नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन हरियाणा चौपाल में। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा इस दौरान लगातार प्रतिक्रियाएं कर देते नजर आ रहे हैं और लगातार जन कल्याण सुविधाएं वो जनता को देते नजर आ रहे हैं। परिवहन मंत्री मेवात के पुन्हाना में महाने नरेंद्र मोदी विषय पर आधारित विचार गोष्ठी में उन्होंने कार्यक्रम में वो बोल रहे थे। उन्होंने इस तौर पर साफ कहा कि हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने ये कहा है कि देश की अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर देश को मजबूत करने का काम किया है। परिवहन मंत्री मेवात के पुन्हाना में महाने नरेंद्र मोदी विषय पर आयोजित विचार गोष्ठी और प्रदर्शनी कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान गोष्ठी में उन्होंने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के उत्थान के लिए अनेक लाभकारी योजनाओं की शुरुआत की है। इससे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को भी लाभ मिल रहा है। वहीं अवैध खनन को लेकर परिवहन मंत्री ने सख्त कदम उठाने की भी बात कही है। सरकार प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी इसमें चिंतित हैं और कई बार विधायक जब समय थे पीछे उसमें विधायकों ने रामलाल जी थे और कई बार विधायकों ने चर्चा की है कि मेवात को इस खनन से रोजगार मिलेगा और प्रदेश को लाभ मिलेगा। और नज़दीक इसी जहाँ मेवात की बाउंड्री है राजस्थान पर खनन हो रहा है, सिर्फ एक इधर से इधर का ही है भाई, जो सीमा है वहाँ पे में राजस्थान है वो खनन है और हरियाणा में नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला हुआ है उस पर लड़े हैं, अभी उसकी डेट आने वाली है। जितनी हरियाणा प्रदेश में जो फॉरेस्ट अलग है, चाहे किसी की हो, किसी आद व्यक्ति की हो, जो फॉरेस्ट से बाहर होंगी, हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़े हैं और ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग प्रदेश में खुलवाएंगे जिसके प्रदेश के लोगों को। तो हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने तमाम बातें कही है। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश की अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत कर देश को मजबूत करने का काम किया है। इस तरीके की बातें हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कही है। आपको बता दें कि वो मेवात में पुन्हाना में महाने नरेंद्र मोदी विषय पर आयोजित एक विचार गोष्ठी और प्रदर्शनी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये तमाम बातें कही। इसी के साथ उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के उत्थान के लिए अनेक लाभकारी योजनाओं की शुरुआत की है। इससे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। वहीं अवैध खनन को लेकर परिवहन मंत्री ने सख्त कदम उठाने की भी बात कही है। और अगर अवैध खनन की बात करें या फिर अवैध कब्जों की बात करें तो उसको लेकर भी हरियाणा सरकार ने हाल ही में ड्रोन से नियंत्रित किए जा सकेंगे अवैध कब्जे, इस तरीके की बातें कही है। और लगातार जो सरकार है हरियाणा सरकार, वो जनता की जन सेवाओं के लिए लगातार प्रयासरत है और इसी को लेकर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए ये तमाम बातें कही। वहीं हरियाणा सरकार प्रदेश के अलग अलग जिलों में डीसी रेट्स में संशोधन करने जा रही है। डीसी रेट अकुशल और कुशल श्रमिकों की मजदूरी होती है, जो उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की ओर से तय की जाती है। राज्य सरकार ने इस मामले की समीक्षा कर न्यूनतम मजदूरी और जिला विशेष उपभोक्ता मूल्य के सिद्धांतों पर डीसी रेट तय करने का फैसला लिया है। हरियाणा के मुख्य सचिव के नेतृत्व में सामान्य प्रशासन विभाग सभी श्रेणियों और जिलों के लिए डीसी रेट तय करेगा। इससे इन दरों को युक्तिसंगत बनाया जा सकेगा और इससे कर्मचारियों को लाभ होगा। डीसी रेट में प्रदेश के जिलों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। वहीं दिल्ली के एम्स में स्वास्थ्य लाभ देने के लिए गृह मंत्री अनिल विज सोमवार देर रात करीब 11 बजे अंबाला छावनी श्रावस्ती कॉलोनी अपने आवास पर पहुंचे। यहां पहुंचने पर पारिवारिक सदस्यों ने उनका स्वागत किया। गृह मंत्री ने इस दौरान बताया कि अब वो पहले से काफी बेहतर और अच्छा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एम्स में डॉक्टरों की टीम ने उनका बहुत खास ख्याल रखा और बेहतर इलाज भी दिया। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी सांसद नायब सैनी ने एलनाबाद उपचुनाव और इनेलो नेता अभय चौटाला के एलनाबाद से दिए इस्तीफे पर बयान दिया है। नायब सैनी ने कहा कि 3 कृषि कानून जब लागू नहीं हुए थे, अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा इसलिए दिया था और मैदान में क्यों आए थे।
वहीं ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज ने ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर कहा कि बीजेपी के उम्मीदवार और ओबीसी मोर्चे का पूरा सहयोग रहेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये अपनी टिप्पणी में बात कही है कि जो कृषि कानून है वो अभी लागू नहीं है, तो ये एजिटेशन किस बात का। तो हम अभय चौटाला साहब से, इनेलो के नेता से इस बात के लिए भी जनता भी पूछेगी कि जब ये कृषि कानून लागू नहीं हुए तो आपने त्याग पत्र किस बात का दिया था, है जी। ये क्यों आप मैदान में आए। ये खर्चा जो पड़ा है ये जनता के ऊपर खर्चा पड़ा है, इसका जिम्मेवार कौन है? ये मेरे ख्याल से इसका जिम्मेवार इनेलो पार्टी है और इसकी जिम्मेवार। देखिए, जहाँ तक ऐलनाबाद का उपचुनाव है उसमें हमारा जो ओबीसी मोर्चा है ये हमारे लगभग 150 कार्यकर्ता जो हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं सब उसमें जाकर के काम करेंगे, डोर टू डोर जाकर के कन्वर्सिंग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ओबीसी वर्ग की वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को पड़े उसके लिए जो है ना हर संभव। कुरुक्षेत्र की पीपली अनाज मंडी में बरसात के कारण किसानों का सोना यानी धान बर्बाद हो रहा है। दरअसल लगातार राइस मिलर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे हैं और किसानों की फसल को खरीदने के लिए कोई भी पहल नहीं कर रहा है। वहीं तिरपाल से ढकी होने के बावजूद काफी धान की फसल बरसाती पानी में भीगी हुई है और बिक्री लायक नहीं रही। इस बात को लेकर किसानों में रोष है और उनका कहना है कि इस बर्बादी की भरपाई कौन करेगा। वहीं कुछ किसानों का आरोप है कि आसपास सब जगह धान बिक रहा है, लेकिन पीपली की मंडियों में मिल मालिकों की मनमानी के चलते उनकी फसल बर्बाद हो रही है। गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि इतवार से बोली स्टार्ट कर दो, खरीद शुरू कर दो। इसके बावजूद ये सेलर वाले लगा लो, कोई लगा लो, इनकी कोई मंशा नहीं है। अभी पब्लिक परेशान करने से स्वयं हर साल का इनका काम है, जब भी बोली स्टार्ट करने का टाइम आए अपनी कंडीशन रड़ेगा बैठ जा। अब ये हालात सबके सामने है, इन्होंने गरीब मार करनी है, किसी जरिए कर दो जी। जितनी गवर्नमेंट दोषी है उससे ज़्यादा ये हो रहे हैं। क्या राइस मिलर की गलती है? राइस मिल खरीद नहीं करते। बताओ, शाहबाद शुरू होगी, लाडवा शुरू होगी, यहाँ की मंडी में क्या आफत आएगी? आई नुकसान का है, 60-80 दिन पड़े को होगी। देखो कितना पानी नीचे को चल रहा है। बाकी सब मंडियों में जीरी बिक रही है कि पीपड़ी में क्यों ये जो आड़ती है, बाकी सेलर वाले हैं, सब इनकी शरारतें हैं। जिम्मेदारों को तो खत्म कर दिए इन्होंने। लाडवा बिक रही है, सावा करनाल बिक रही है, एक यहाँ नहीं। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। हरियाणा में धान खरीद जारी है और इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में किसानों ने धान की खरीद नहीं होने का आरोप लगाया है। किसानों ने देश की लाइफलाइन अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे को ठप्प कर दिया है और जीटी रोड पर डटे किसानों ने कहा है कि जब तक खरीद शुरू नहीं होगी तब तक जीटी रोड को नहीं खोला जाएगा। वहीं जिला प्रशासन किसानों से बात करने के साथ साथ ही हल निकालने में भी जुटा है। इसका जो जिम्मेवार है वो मंडी प्रशासन है। हमारी सुक्की डेयरियाँ यहाँ पर आई थी, हमने सुक्की आड़तियों का मॉइस्चर भी दिखाया था, 17 पॉइंट कुछ मॉइस्चर आ रहा था, लेकिन रात बारिश की वजह से वो भीग चुकी है। हमारी मांग है कि इसको जल्दी से जल्दी उठाया जाए। कब तक जाम रहेगा? क्या जब तक ये हमारी खरीद शुरू नहीं होती तब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। कल का एमपी एमएलए घेराव करने, कल अगर आज यहाँ सुनवाई नहीं होती तो कल एमएलए एमपी के घर के आगे जीरी घेर के फिर प्रदर्शन करेंगे और तब तक नहीं उठेंगे। उनका सेलर वालों ने आज तक एक भी दाना नहीं खरीदा जी। झूठे आश्वासन देते हैं, वो कहते हैं 100 रुपये गट ले लो और दे दो। सूदे की दुकानें बिक रही है, पवन सैनी दुकानें बिक रही है, इन दुकानें बिक रही है। वहीं हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज की ओर से प्रदेश में 68 हरित स्टोर खोले जा रहे हैं, जिनका उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 7 अक्टूबर को एक ही दिन में चंडीगढ़ से वर्चुअल माध्यम से करेंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और
बादशाहपुर के विधायक राकेश दौलताबाद ने बताया कि 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के सभी जिलों में 68 हरहित स्टोर का ऑनलाइन माध्यम से चंडीगढ़ से उद्घाटन करेंगे। गुरुग्राम जिला में उस दिन 7 हरहित स्टोर खोले जाएंगे और हरहित स्टोर योजना की अवधारणा के बारे में जानकारी देते हुए राकेश दौलताबाद ने बताया कि गांव के लोगों को जरूरत की हर चीज गांव में उपलब्ध हो सके और ग्रामीण अंचल में रोजगार के नए अवसर पैदा हों। इसके लिए हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड सभी जिलों में हरहित स्टोर खोल रहा है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न प्रकार के सर्वे, गिरदावरी और इमेजिंग के कार्य को तत्परता से निपटाने के लिए ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि अब हरियाणा में हर साल मैनुअल किए जाने वाले सर्वे को कार्यों में आने वाली दिक्कतों को दूर किया जाएगा और इसी के साथ सर्वे वैज्ञानिक तरीके से किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय समय पर किए जाने वाले मैनुअल सर्वे में काफी समय और धन लगता है और अधिक मानव शक्ति का भी प्रयोग करना पड़ता है। अब ड्रोन के माध्यम से बिना योजना की ही हो रही बढ़ोतरी का पता लगाने के लिए साथ ही साथ अवैध कब्जों पर भी नियंत्रण किया जा सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इमेज एनालिसिस के लिए भी सूचना एकत्रित की जा सकेगी। इस प्रकार ड्रोन व्यवस्था कई तरह की समस्याओं का निवारण करेगी। वहीं हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ ने आज अपनी मांगों को लेकर हड़ताल रखी है और पंचकुला में होने वाली राज्य स्तरीय हड़ताल में भाग लिया। कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की हड़ताल के चलते लघु सचिवालय में कंप्यूटर आधारित सभी कामकाज आज ठप रही। ई दिशा केंद्र में कामकाज नहीं हुआ। कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर रही और ऐसे में आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोग काम के लिए चक्कर काटते नजर आए। लाइसेंस संबंधी, रजिस्ट्री संबंधी, जमाबंदी, सरल पोर्टल, वाहन पंजीकरण सहित सभी कंप्यूटर आधारित सेवाएं आज बाधित रही। मैं आज फर्द लेने के लिए और रजिस्ट्री बनवाने उसके लिए आया था। आज यहाँ पे हड़ताल है। हम लोग काफ़ी परेशान है, ना किसी का लाइसेंस बन रहा, ना कुछ फीस कट रही, कुछ भी नहीं हो रहा। ई दिशा के सभी कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पे हैं, सारे सिस्टम खाली पड़े। तो किस प्रकार की दिक्कत हो रही है? आमजन बारिश में अभी किसी को कोई फसल बीमा की कोई एप्लीकेशन देनी हो या किसी को फर्द लेनी हो उसके लिए तो कोई भी यहाँ सुविधा आज नहीं है। वहीं चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के कुलाधिपति और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों की राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका होती है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से विभिन्न कौशल विकास और निजी और सार्वजनिक इकाइयों के साथ AMU साइन किया गया है ताकि विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तिगत का विकास किया जा सके। विद्यार्थियों में कौशल विकास किए बगैर शिक्षा के मूल उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। डिग्री के साथ साथ चरित्र निर्माण पर भी ध्यान देना होगा। साथ ही साथ नैतिक शिक्षा के भी माध्यम से इस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। पैसा शक्ति नहीं है बल्कि ज्ञान शक्ति है। ज्ञान के लिए कौशल विकास करना अत्यंत आवश्यक है और हमारी शैक्षणिक प्रणाली में भी कौशल विकास आधारित पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देना होगा ताकि सुनहरे भारत का भविष्य सुनहरा हो सके और निर्माण किया जा सके। पिछले काफी समय से अंबाला शहर नगर निगम में ये आरोप लग रहे थे कि अंबाला शहर नगर निगम में NDC के नाम पर बड़े बड़े स्तर पर रिश्वतखोरी की जा रही है और ऐसे में डिप्टी कमिश्नर अमर ने बताया है कि लोगों को अवैध कॉलोनियों में प्लाट लेने से रोक लगानी होगी और NDC पूरे तरीके से इस ऑनलाइन प्रोसेस है जो एक आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल से किया जा सकता है। लोगों को इसके लिए नगर निगम में आने की कोई भी जरूरत नहीं है और 10 दिन के अंदर और DC का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई रजिस्ट्रेशन या फिर रिजेक्शन या ऑब्जेक्शन हो वो उसमें लिखावट की जा सकती है जिसे हर कोई व्यक्ति अपने मोबाइल में चेक कर सकता है। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर अमर ने कहा कि किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है तो वो समय रहते मुझसे मिल सकता है और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मेरी लोगों से यही अपील है कि एनडीसी को लेकर नगर निगम के दफ्तर में आने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। वो ऑनलाइन पोर्टल पे जाएं एनडीसी के और अपना ऑब्जेक्शन रेज करें। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो उनके फ़ोन पे घर बैठे मैसेज आएगा कि आपका ऑब्जेक्शन रिजेक्ट हो गया है या एक्सेप्ट हुआ है, और रिजेक्ट हुआ है तो उसका रीज़न क्या है। कुछ ऐसी खबरें आ रही थी कि अंडर टेबल कुछ काम हो रहा है या कुछ ऐसा है। मैं लोगों से फिर अपील। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र कोरोना के प्रकोप के बाद अब डेंगू में दस्तक दे दी है। कुरुक्षेत्र जिले में डेंगू के 27 मामले सामने आए हैं, जिसमें शाहबाद उपमंडल के गांव कलसाना में अधिकतर मामले यानी कि 19 मामले बताए जाते हैं। स्थानीय निवासी सुनीता ने कहा है कि हर गांव में गंदगी का आलम पसरा हुआ है, जो कि डेंगू फैलने की मुख्य वजह है, लेकिन प्रशासन के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। वहीं सिविल सर्जन की अगर बात करें तो सिविल सर्जन संतलाल वर्मा कहते हैं कि कुरुक्षेत्र जिले में अब तक 199 सैंपल में से 185 की रिपोर्ट आई है, जिसमें से 27 मामले पॉजिटिव निकले हैं और कलसाना गांव में 19 मामले हैं। सिविल सर्जन के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर चेक कर रही हैं। उन्होंने कहा कि डेंगू से निपटने के लिए मच्छर का लार्वा समाप्त करना और सावधानी की जरूरत है। की सफाई होने के बाद भी बिल्कुल भी सफाई नहीं है। कोई नालियों में बिल्कुल मच्छर इतना फैला हुआ, डेंगू बहुत, एक घर में 5-5 मरीज निकल रहे हैं डेंगू के। डेंगू का प्रकोप इतना फैल रहा है, इतना बुरी तरह की, बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। गांव कलसाना नंबर 1 पे इस टाइम डेंगू के केसेस आ रहे हैं, तो हमने अपना हेल्थ टीम भेज के सर्वे करवाए हैं। इसमें सबसे प्रमुख गाँव जो है वो कलसाना गाँव है। कलसाना गाँव में मैं खुद भी विजिट करके आया था, अपने डिप्टी CMO को भी लेके गया था। वहाँ पे हमें कुछ पॉजिटिव केसेस मिले हैं, जिनका नंबर है 19। अब तक 19 केस वहाँ पे पॉजिटिव केस डिक्लेयर हो चुके हैं। हमारे पास टोटल जो अभी तक 199 सैंपल्स लिए गए, जिसमें 185 की रिपोर्टिंग कर दी गई है और टोटल 27 केस जो ना पॉजिटिव अभी तक पाए गए हैं। 2 केस और सस्पेक्टेड जो हमें पता लग रहा है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, उनका पता लगा रहे हैं। उनकी सैम्पलिंग कंफर्म करवा के उनको भी लाइव लिस्ट में जोड़ देंगे। तो सावधानियाँ क्या क्या है? डेंगू के लिए सावधानियाँ बड़ी इम्पोर्टेंट है। फिलहाल के लिए हरियाणा चौपाल में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए NB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।